यांग शिनिक्सिन के पैर के ठीक होने के बाद वह खुशी खुशी आश्रय में भागी और अपनी खुशखबरी सभी के साथ साझा की, जिसमें अक्सर नापसंद किए जाने वाले जू भी शामिल थे। माहौल खुशनुमा हो गया क्योंकि अन्य लोगों ने उसके ठीक होने और झो कीर और लू कॉन्स्टेबल की शक्तियों के जागरण का जश्न मनाया। हाइमी झो, हालांकि साधारण थी, उसने आश्रय के मनोबल को बढ़ाते हुए एक सहायक गृहिणी के रूप में अपनी भूमिका निभाई। झांग यी ने इन शक्तियों की प्रकृति पर विचार किया, ये सुझाव देते हुए कि वे व्यक्तिगत इच्छाओं से संबंधित हैं। जब उसने एक जटिल बम के साथ लू कॉन्स्टेबल की क्षमताओं का परीक्षण किया, तो उसने अपनी कठोर दुनिया में जीवित रहने के लिए उनकी शक्तियों को समझने और विकसित करने के महत्व पर जोर दिया। लू कॉन्स्टेबल ने मूल बम की जांच की, जिसमें 12 दुर्लभ धातुओं की अनूठी संरचना देखी गई। प्रत्येक गोली की कीमत $1 लाख से अधिक थी। झांग यी, एक कुशल स्नाइपर, इन सामग्रियों को प्राप्त करने में चुनौतियों से अवगत था, लेकिन वह भी उत्सुक था। लू ने आत्मविश्वास से कहा कि वे अब इसे दोहरा सकते हैं, उन्हें केवल तियानही शहर में प्रयोगशालाओं और विश्वविद्यालयों से दुर्लभ धातुओं को इकट्ठा करने की आवश्यकता है। झांग यी ने जल्दी से सामग्रियों की एक सूची तैयार की, उन्हें इकट्ठा करने में मदद करने के लिए 3 सहयोगियों को शामिल किया। तियानही के समृद्ध संसाधनों के साथ, वे अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए जो कुछ भी आवश्यक था, उसे प्राप्त करने के बारे में आशावादी थे। झांग यी के भाषण ने तियानही शहर में उन्माद को भड़का दिया, जिसके कारण विभिन्न गुटों ने उसके लिए दुर्लभ सामग्री एकत्र करना शुरू कर दिया।